फॉलोअप कैसे करना है आज साथियों, उसके ऊपर आज साथियों चर्चा होने वाली है। उसके ऊपर आप चर्चा होने वाली है। और बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों, तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा देरी ना करते हुए और आ, मैं यहाँ हमारे बीच में हमारे दमदार लीडर मौजूद हैं और उनको मैं आपके बीच आज यहाँ अनम्यूट बुलाना चाहूँगा। और ये लाइव भी चालू हो चुका है। एक मिनट। तो उनको यहाँ आपके बीच आमंत्रित करना चाहूंगा। और सेशन के बाद में लास्ट में साथियों एक आपके लिए गुड न्यूज़ और मिलेगी। जैसे हमारा सेशन लास्ट क्लोज होगा तो बने रहिएगा सेशन में, और मैं लगातार आपके साथ में हूँ। तो साथियों बिल्कुल ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं उनको यहाँ कॉल करूंगा। तो जोरदार तालियां साथियों आज के शानदार सेशन के लिए और शानदार हमारे लीडर के लिए। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज डायमंड लीडर मिस्टर सोमिर जी। वेलकम, स्वागत है सोमिर जी। थैंक जोरदार यू। तालियां। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। साथियों मैं सोमनाथ सिंह अगेन आप सभी दमदार लोगों का इस मॉर्निंग मीटिंग में, मॉर्निंग पैनल में अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से और अपने सभी सीनियर अपलाइन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं साथी। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के लिए, क्योंकि उन्हों की वजह से मुझे आज इस सेशन को लेने का मौका मिला। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड भी है, ऑनलाइन मतलब लाइव भी चल रहा है। क्योंकि साथियों इस बिजनेस में तो हम आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब हम सफल कैसे होंगे। ज्वाइन तो हमने कर लिया। शायद अब शेयरिंग हो रही होगी सर। नहीं हो रही। अभी भी नहीं है। एक मिनट। जी सर। हो गई गुरुजी, हो गई। फुल हो रहा है ना, फुल। हाँ, फुल है गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया। तो अगेन आप सभी दमदार साथियों का स्वागत है इस मॉर्निंग मीटिंग में। मैं सोमवीर सिंह अगेन आप सभी दमदार लोगों का स्वागत करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गुरु जी का, क्योंकि उनकी वजह से आज इस सेशन को लेने का मौका मिल रहा है। और इस सीखने सिखाने की कड़ी में आज मुझे मौका मिला है कुछ बात करने का आप सभी लोगों से। क्योंकि साथियों हमने और आपने सेफ्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया है, जहां हमें बताया गया है कि आप इस बिजनेस से लाखों रुपया महीने का, सप्ताह का कमा सकते हैं। अब यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अगेन गुरुजी और महागुरु जी का, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं, ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ। क्योंकि ये सोमवीर कुछ नहीं था। ऐसे जैसे आपने ज्वाइन किया ऐसे ही मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन कराने वाला जो व्यक्ति था, कुछ समय बाद उन्होंने मुझे संडे में लेकर गए, फ्राइडे में लेकर गए, बहुत सारी एक्टिविटी उन्होंने दिखाई। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं साथी इस बिजनेस में सिल्वर और लगभग प्लेटिनम बन गया था। ऐसे वक्त पर पहुंच गया था जहां मेरी कुछ टीम भी थी, नौकरी भी छोड़ चुका था। और इस समय पर ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं होते हैं। उस समय एक जोश था, जुनून था कुछ करने का। लेकिन जैसे ही काम करने का एक रफ्तार पकड़ती है कि चलो अब करेंगे धुआंधार नौकरी छोड़ के, लेकिन उसी समय पर साथियों जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था, जिसने वहां तक साथ दिया, वो छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया, बहुत सारी दिक्कतें थी। और अकेला कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहे थे। नौकरी छोड़ चुका था और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत परेशानी हो रही थी। और उस वक्त पर मैंने भी डिसाइड कर लिया कि यार बहुत हो गया, कुछ नहीं होता, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई साथ नहीं देते, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन ऐसा वक्त जब मैं भी क्विट करने वाला था, उस वक्त पर ये दो ग्रेट पर्सनैलिटी मेरे जीवन में आए, इनका साथ मिला, आशीर्वाद मिला। और इन्होंने जो गाइडलाइन दी उसको मैं करता चला गया, और आज साथ ही इस बिजनेस में अपने ड्रीम लेवल डायमंडशिप पर पहुंचा हूं। तो मैं अगेन चाहता हूं हमारे
ग्रेट गुरु जी, डबल डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर जी, और महागुरु जी वीनस लीडर मिस्टर धर्मवीर सर जी, इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां साथ। क्योंकि ये नहीं होते, ये साथ नहीं देते, उस समय भरोसा नहीं दिलाते, तो आज ये सोमवीर वही 16-17 या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता, 16-17 हजार की नौकरी कर रहा होता, या तो अगर ये नहीं होते तो इसको कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो कुछ भी है मेरे जीवन में, वो इनकी वजह से है। आज जो भी मैं अच्छा पहन पा रहा हूँ, अच्छा खा पी रहा हूँ, अच्छा रह रहा हूँ, या जो भी मैंने यहाँ से सपने पूरे किए, या जो भी मैंने लेवल रैंक टारगेट जो कुछ भी किया, इन्हीं की वजह से है साथियों मेरे जीवन में। क्योंकि ये वो सोमवीर है जो 16-17 हजार कमाता था, लेकिन इनके आशीर्वाद से आज लाखों की इनकम लेता है। ये वो सोमवीर जो कभी एंड्रॉयड बदलने के बारे में नहीं सोच पाता था, आज आईफोन चलाता है। वो सोमवीर जो नॉर्मल जीवन जीता था, कूलर पंखा में रहता था, आज शानदार एयर कंडीशन घर में रहता है साथियों। ये वो सोमवीर है जो बाइक पर चलता था, इनके आशीर्वाद से आज शानदार कार से इस बिजनेस को करता है। और ये वो सोमवीर है साथियों जो लैपटॉप या इन चीज़ों के बारे में जानता तक नहीं था, आज मैकबुक चलाता है। और वो सोमवीर जो शायद नाते रिश्तेदारी में भी नहीं जा पाता था नौकरी की वजह से, लेकिन इनके आशीर्वाद की वजह से आज हवाई यात्रा और विदेश यात्रा करता है। तो अगेन जोरदार तालियां मेरे दोनों ग्रेट गुरु जी, गुरुओं के लिए जोरदार तालियां साथियों। तो आइए अब काम की बातें करते हैं साथियों। क्योंकि इस बिजनेस में जैसे ही हम जब ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद में सबसे पहले जब हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं, एक स्टेप ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वहां हमें बताया जाता है कि ये वो कदम है, ये वो कदम है साथियों। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देंगे साथियों, ये अभी जो कर रहे हैं ना, ऐसा हमें अभी करना नहीं है, थोड़ा सा इसको रोकें। और थोड़ा सा मैं लॉक कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, सर आप थोड़ा सा लॉक कर दें, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं लॉक कर देता हूँ। हाँ हाँ। और दोबारा से मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। तो अभी साथियों, क्योंकि स्लाइड को आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फिर ये दिक्कत होगी, और रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। क्योंकि हम इस बिजनेस में आए लाखों कमाने, और जब हम साथियों पहली बार फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं, तब हमें ये चीज बताई जाती है कि इस बिजनेस में अगर आपको 8 लाख रुपया महीना कमाना है, तो ये 8 कदम आपको चलने पड़ेंगे, ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये पहली बार जब कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रोफाइल का जाता है, इस बिजनेस में आता है, जब फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाता है, तो ये चीजें पहली बार उसकी समझ में आती है, पहली बार उसके सामने आती हैं कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। जहां अभी बहुत समय से ये सेशन लगातार चल भी रहा है, बहुत सारे लीडर हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग को भी लगातार लेते रहते हैं। तो अभी बहुत बढ़िया तरह से हमारे लीडरों ने ड्रीम्स के बारे में चर्चा की कि ड्रीम सेट करने पड़ेंगे इस बिजनेस में। ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे किसी और लीडर के माध्यम से लिस्ट के बारे में बताया गया कि उनको अगर पूरा करना है तो आपको इस तरह से लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है, वो सारी चीजें किसी लीडर के माध्यम से अभी डिस्कस हुई थी 1-2 दिन पहले। उसके बाद में फिर हमारे किसी और लीडर के माध्यम से इनवाइटेशन पर भी चर्चा हुई कि किस तरह लोगों को हमें इनवाइट करना है। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारी जो ड्रीम है उनको पूरा करना। वो ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपका डायमंड बनने का ड्रीम है, लाखों रुपया महीना सप्ताह कमाने का ड्रीम है, अपने घर की जो गरीबी है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने का ड्रीम है, हवाई यात्रा विदेश यात्रा का ड्रीम है, टारगेट रैंक लेवल कंप्लीट करने का ड्रीम, जो भी है उनको अगर हमें पूरा करना है, तो हमारी समझ में आया कि उनको पूरा करने के लिए लिस्ट बनाएंगे। और बनाई भी होगी, लोगों को बना भी रहे हैं उसको। लिस्ट बनाने के बाद में हमें क्या करना है, ये भी हमें अच्छी तरह बताया गया है, और हम समझ चुके हैं कि लिस्ट बनाने के बाद में हमें इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को। सिर्फ लिस्ट बनाने से ड्रीम पूरे नहीं होंगे, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, किसके लिए, सौदा पिलाने के लिए, उनको हम प्लान देना है, ये हमारा मेन काम है। लोगों को अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये प्लान हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ तक सीखे। लेकिन अब बात आती है साथियों फॉलोअप की, नेक्स्ट, जिसके बारे में आज चर्चा होने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि हम जो भी चाहते हैं अपने जीवन में इस बिजनेस में आने के बाद जो भी हमारे सपने हैं, जो हमने ड्रीम बनाए हैं या बनाएंगे आने वाले वक्त में, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये फॉलोअप करना बहुत जरूरी है।
इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है साथियों। क्योंकि जो आपने ड्रीम बनाए वो सिर्फ लिस्ट बनाने से पूरे नहीं होने वाले। कितनी भी लंबी, कितनी भी बढ़िया, कितने भी शानदार लोगों की आप लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाने से पूरे नहीं होंगे। लिस्ट बनाने के बाद में हम इनवाइट भी कर लें धुआंधार लोगों को, इनवाइट करने से भी पूरे होने वाले नहीं है। और इनवाइट करने के बाद में रात दिन प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान दिखाते रहे, इससे पूरे होने वाले नहीं है। असली जो हमारा चेक बनता है, भाई हमारे सपने तो पूरे इनकम से होंगे। जो हमारी इनकम आएगी, और इनकम किससे आएगी? वो लिस्ट बनाने से नहीं कि सर मैंने तो इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है, मेरा तो चेक बना नहीं इस सप्ताह में। आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या लिस्ट बनाने से चेक बन जाएगा? क्या लिस्ट बनाने से आपका लेवल रैंक हो सकता है? क्या लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट हुई कि सर मैं तो धुआंधार हर सप्ताह इनवाइट ही इनवाइट करता हूँ, खूब करता हूँ इनवाइट सर, और मेरा इस सप्ताह में चेक नहीं बना? क्या बन पाएगा क्या? लिस्ट बनाने से, इनवाइट करने से, या प्लान ही प्लान दिखाने से चेक नहीं बनने वाला है। हमारे सपने तो इनकम से पूरे होंगे, और इनकम आएगी, चेक बनेगा साथियों हमारा फॉलो अप करने से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि इसी से इनकम जनरेट होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, फॉलो अप करना। अब हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि फॉलोअप क्या है। क्योंकि या तो हम ध्यान नहीं दे पाते, या फिर जब हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पर हमें या हमारे लीडर्स को सारी बातों को कवर करना पड़ता है उस 2 से ढाई घंटे के अंदर। तो हर तरह से अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। लेकिन आज यहाँ आराम से हम लगभग 30 मिनट बात करेंगे इस टॉपिक पर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि वास्तव में अगर आपको इस बिजनेस में सपने पूरे करने हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, या आपने जो भी ड्रीम देखे, तो उसके लिए फॉलो अप करना क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, क्या क्या हमें सावधानी रखने की जरूरत है, और किस तरह से करना है। तो तैयार हैं आप साथियों? हाँ जी, एक्साइटेड हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि हम अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन पहले हमें ये समझना है फॉलोअप का मतलब क्या है क्या चीज ये फॉलोअप। क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी का हमने एक बार ही कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि फॉलोअप किसे कहते हैं। लेकिन जब आप डिक्शनरी उठाएंगे या गूगल सर्च करके देखेंगे तो बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आएंगे। जब आप देखेंगे तो वहाँ निकल के आएगा फॉलोअप का मतलब होता है अनुसरण करना। अब पता भी नहीं चलता अनुसरण क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता अनुसरण अनुसरण करना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द निकल के आएंगे जिससे आप समझ सकते हैं फॉलोअप का मतलब क्या है। पीछा करना, बार बार लोगों से मिलना, या अपनी भाषा में बात करें, सेप शॉप की भाषा में, डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में, तो साथियों फॉलोअप का मतलब है या तो किसी को छेड़ो मत, और छेड़ दिया है तो फिर किसी को छोड़ो मत। ये है असली मस्क। मतलब हमें लोगों से बार बार मिलना है, उनके घर पर जाकर मिलना है, ये फॉलोअप का मतलब है। ये कौन कह रहा है? ये कोई लीडर या मैं नहीं कह रहा। ये एक डिक्शनरी गूगल जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं। पीछा करना, अनुसरण करना, जैसे एक पुलिस चोर का पीछा करती है, इस तरह से पीछा करना फॉलो। ये इसका हिंदी अर्थ निकल के आता है साथियों। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, गुरुजी महागुरु जी के माध्यम से भी ये सारी चीजें लगातार आपको बताई जाती हैं, मुझे भी बताई गई हैं। क्योंकि प्लान के बाद अभी जब हमने देखा लिस्ट में कि ड्रीम्स, ड्रीम्स के बाद में हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद में इनवाइट किया लोगों को, इनवाइट करने के बाद में हमने क्या किया था? सौदा प्लान, प्लान, प्लान के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम है फॉलोअप का, जो नेक्स्ट स्टेप आया था। तो कहीं लिखा हुआ है, और बार बार हमारे ग्रेट गुरु महागुरु जी ने हमेशा बताया है कि प्लान के बाद में फॉलोअप तो जरूर होगा। ये होना जरूरी है, जरूर होगा। या तो आप फॉलोअप करोगे, नहीं तो कोई और कर देगा। फॉलोअप तो होना है। या तो क्योंकि जब आप प्लान देते हैं, उसको बताते हैं ना, आप लाखों रुपया महीने का कमा सकते हैं, सप्ताह का कमा सकते हैं, तो क्या लगता है उसको रात भर नींद आती होगी? आप पहली बार देखो जब आपको प्लान दिया गया था, तो क्या रात भर ये विचार नहीं चलते यार, कैसे जिंदगी बदल सकती है, कैसे लाखों आ सकता है, क्या हो सकता है? क्योंकि पहली बार जब हमें प्लान मिलता है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और उसके बाद में, प्लान के बाद में, अगर हम सामने वाले का 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं करें, तो क्या लगता है उसका फॉलोअप नहीं होगा? क्या वो शांत बैठेगा? वो अपने नजदीकी लोगों से उस नई जानकारी को और ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेगा।
वो अपने जीजा से, साले से, मामा, फूफा, अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से जानकारी जुटाएगा इस सेब शॉप के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और आपको पता है समाज या ये मार्केट कैसे लोगों से भरा पड़ा है, उसको क्या जानकारी मिलेगी? क्या कोई ये कहेगा कि यार काम बहुत बढ़िया करो? आप अच्छी तरह से जानते हो उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर हम समय पर फॉलोअप नहीं करते हैं तब भी उसका फॉलोअप होगा, और कोई ना कोई तो कर रहा होगा। और अगर किसी और ने फॉलोअप कर दिया ना, तो फिर हमको और आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें समय से फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में इस बिजनेस में अपने जो ड्रीम्स बनाए, जो गोल बनाए, उनको पूरा करना है, तो हमें समय से प्लान दिया उसके बाद में फॉलोअप करना जरूरी है। नहीं तो कोई ढंग से ऐसा फॉलोअप करेगा कि फिर सामने वाला व्यक्ति आपको इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं है। फोन उठाना दूर, वो कभी मिल नहीं पाएगा आपसे। हमेशा ऐसे ही बहाने पे बहाने बनते रहेंगे। तो हमें क्या करने की जरूरत है? समय से फॉलोअप करने की। क्यों करें? भाई, भाई हम क्यों करें? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? साथियों, सेफ शॉप बिजनेस से आपने जो भी ड्रीम सेट किए हैं, जो अभी बता रहे थे, जहां से शुरुआत हुई थी 8 स्टेप की, जिसमें पहला स्टेप था ड्रीम, सेफ शॉप बिजनेस से आपने जो भी ड्रीम सेट किए हैं उनको पाना है तो फॉलोअप करना पड़ेगा। समझ लो इस चीज को। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे लगातार हमारे गुरुजी, महागुरुजी, आप जितने भी बड़े बड़े जो सफल लोग हैं उनके जब आप वीडियो देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स लेंगे, उनके बारे में जब जानेंगे या किताबें पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, या आप खुद सुनेंगे उनके मुंह से कि सेल्स ऑफ बिजनेस में आपने जो भी ड्रीम सेट किए, जो कुछ भी आप चाहते हैं, चाहे करोड़पति बनने का सपना है, चाहे अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का दिलाने का सपना है, अपनी मैडम के, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का सपना, आपने जो भी शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी सपने बना रखे हैं, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, जो भी सपने, वो कुछ भी हो सकते हैं, अगर उनको पूरा करना है, उनको पाना है, उनको अचीव करना है, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं साथियों? अगर हमें वो चीजें चाहिए, अपने मकसद में कामयाब होना है, इस बिजनेस में डायमंड बनना है, अभी जैसे टारगेट चल रहा है, इस टारगेट को पूरा करना, कुछ भी आपका सपना हो सकता है, उसको अगर पूरा करना है, उसको अचीव करना है, तो फॉलोअप करना पड़ेगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लान दो छोड़ो, प्लान ही बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है फॉलोअप करने की। लेकिन जिसके सपने बड़े हैं और उनको पूरा भी करना चाहता है, इसी जन्म में करोड़पति बनना चाहता है, लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, लोग जो समाज में जो निंदा करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनके मुंह को बंद करना है, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। लोगों को कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा साथी। तो तैयार हैं फॉलोअप करने के लिए? प्रोसीजर क्या रहता है फॉलोअप का, ये भी हम जानेंगे। प्रोसीजर क्या तरीका है, क्योंकि हम इस चीज को भी नहीं समझ पाते। हम पहली बार, या तो हम, हाँ, सरकारी नौकरी वाले इस बिजनेस में आए हैं, या प्राइवेट नौकरी वाले इस बिजनेस में आए हैं, या फिर हम किसान थे, मतलब कुछ न कुछ अलग अलग प्रोफेशन से हम इस बिजनेस में आते हैं, और हमें शुरुआत में ये चीजें समझ में आती नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे समझते चले जाते हैं, तो हमारे रैंक, लेवल, टारगेट सब कुछ बदलता चला जाता है। और अगर समझ नहीं पाते, या हम 8 स्टेप 10 को नहीं ले पाते हैं, तो फिर हम इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो प्रोसीजर क्या रहता है? क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर है साथियों फॉलोअप का, कि प्लान के बाद में, जब आपने प्लान किया, प्लान के बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप होना चाहिए। और किसके द्वारा? ये चीज हम नहीं समझ पाए। प्लान के बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर हमारे द्वारा फॉलोअप होना चाहिए, चाहे बेशक हम नए हैं, कल जुड़े हैं, हमने कल ज्वाइन किया। प्लान हम नहीं दे सकते, अपलाइन के माध्यम से दिलवाएंगे प्लान। किसी न किसी अपलाइन को साथ में लेके ही तो हम प्लान करने जाएंगे। तो प्लान तो अपलाइन ने कर दिया, लेकिन उसके बाद में पहला फॉलोअप, फर्स्ट फॉलोअप हमारे माध्यम से, खुद के माध्यम से, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है उसमें, हमारे माध्यम से 12 से 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों वो हमारा आदमी है, वो हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा अपना है, जिसको हमने प्लान लगवाया है। तो जब हम 12 से 24 घंटे के अंदर उससे मिलते हैं,
हालांकि शुरुआत में हमें झिझक लगेगी, शुरुआत में हमें अजीब लगेगा, और शुरुआत में हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, क्योंकि हमें सेफ शॉप के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो हमें ऐसा लगता है यार हम कैसे कर पाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको तो 12 से 24 घंटे के अंदर उससे दोबारा मिलना है, उसके घर जाना है, बस यही फॉलोअप हो गया। बस नमस्कार करनी है, वो समझ गया है आप क्यों आए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अब वो बोलेगा अपने आप तो अपने अपलायन के साथ में कल बोल के गए थे ना उससे। जब अपलायन से प्लान लगवाया था तो सब कुछ बोल के गए तो थे। अब तो उसकी बारी है बोलने की, और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि वो आपका आदमी हकीकत में अपनी इंटरनल फीलिंग आपको ही बता सकता है, अपलायन को नहीं बताएगा। अगर उसे काम बढ़िया लगा होगा आपके दोस्त को, जो जिसको आपने प्लान लगवाया है कल परसों में, 12 से 24 घंटे पहले जिसको प्लान लगाया है, उससे आप मिलने गए और उसे प्लान बढ़िया लगा होगा, तो वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, यार ये काम तो बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी तुझे पता है कि यार मैं मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, उसमें पैसा खर्च हो गया है, इसलिए 10 दिन रुक जाए या 15 दिन रुक जाए। मतलब जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो बताएगा आपको कि यार काम बढ़िया लगा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी क्या है कि सैलरी नहीं आ पाई यार, और थोड़ा सा पैसे की दिक्कत चल रही है, तो जैसे ही 1 तारीख आएगी मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। या फिर वो बताएगा हकीकत जो भी होगी, अभी वो ज्यादा जानता नहीं वो हकीकत बताएगा, यार मुझे तो बढ़िया लगा, लेकिन मैंने अपने वो रिश्तेदार हैं, हमारे जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, या मामा के लड़के हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो वो कह रहे थे यार कि ऐसी कंपनियां ज्यादा चलती नहीं है, ऐसा काम हमने भी करके देखा था, लेकिन कोई जुड़ता नहीं है। जो भी हकीकत होगी अपने दिल की बात वो आपसे बताएगा, जब 12 से 24 घंटे फॉलोअप करेंगे, और आपको तो सिर्फ सुन के आना है, और ये बातें आपको अपने अपलायन से डिस्कस करनी है कि सर ऐसे ऐसे मैं वहां गया था और ये बातें निकल के आई हैं। फिर नेक्स्ट फॉलोअप होगा। नेक्स्ट फॉलोअप किसके साथ में? अपने अपलाइन के साथ। ये फॉलोअप आपका दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, अपलाइन के साथ में। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे, अपलाइन उसके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे, हर तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसे करते करते 2-3 जब आप फॉलोअप करेंगे, क्योंकि फॉलोअप क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉलोअप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो अभी हमने और आपने पढ़ा था, या लगातार हम सुनते रहते हैं हमारे जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है उनके माध्यम से, कि या तो किसी को छेड़ो मत, और छेड़ दिया है तो फिर छोड़ो मत। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब आप 2-3 फॉलोअप जैसे ही अपलाइन के साथ में करेंगे, तब तक हमारा संडे आ रहा होगा, संडे का प्लान। क्योंकि मान लो हमने सोमवार को किसी को प्लान किया है 1-to-1, मंगलवार को हमने खुद ही फॉलोअप किया, अब हम बुधवार को अपलाइन से फॉलोअप करवाएंगे, गुरुवार शुक्रवार को एक आध बार और अपलाइन से फॉलोअप करवाएंगे, जब तक क्या है नजदीक आ गया संडे का प्लान। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब उसको बढ़िया तरह से अपने अपलाइन के साथ में या खुद जा करके किसी भी तरह से संडे के प्लान का प्रमोशन करना है, और उसको हर हाल में कैसे भी खींच के संडे के प्लान में लेके जाना है। वहां होगा हमारा असली फॉलोअप उस व्यक्ति का। क्योंकि वहां जब संडे के प्लान में जाएगा, आपके जो भी शहर में संडे का प्लान होता है, वहां जब वो जाएगा और वहां एक साथ बहुत सारे लोगों को देखेगा। अब तक तो उसे इतना लग रहा था कंपनी कितनी बड़ी है, कि एक तो मेरा ये दोस्त फंस गया है और इसको इस आदमी ने फंसा रखा है, बस उसे तो भी ऐसा लग रहा है ये फंसने फंसाने का सा, अभी मुझे और ज्वाइन कराने आ गए इस बिजनेस में। लेकिन जब वो संडे के प्लान में जाएगा, अपनी आंखों से अपने ही आसपास के लोगों को, अपने शहर के लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए देखेगा, कि यार ये मार साहब भी कर रहे हैं, मैं तो इनको भी जानता हूँ, ये प्रधान साहब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और ये तो इस बिजनेस में सिल्वर बन गए, ये तो गोल्ड बन गए, ये पर्ल बन गए। बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी टेस्ट मनी भी देखने को मिलेंगी कि यार ये इस बिजनेस से, ये पुलिस में है और इस बिजनेस से कार भी ले आए, ये तो हवाई यात्रा और विदेश यात्रा भी करके आए हैं, थाईलैंड घूम के आ गए, बताओ। हम तो बहुत लेट हो गए, वो उसके मन में ये विचार चल रहे होंगे। वहां आपको कुछ नहीं करना, उसका असली फॉलो अपने आप बैठे बैठे हो रहा है, वो सारा नजारा देख रहा है संडे के प्लान में। फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, जब टेस्ट बनी आएगी, वो समझ रहा है सारी चीजों को, फील कर रहा है, यार मैं बहुत लेट हो गया, मुझे इस काम को करना चाहिए, करना चाहिए, बार बार उसके मन से आ रही है ये बात है। फिर वहां आपको ढेर सारे अपलाइन आपको मिलेंगे मिलाने के लिए, ढेर सारे अप्लाई। तो वहां पर हमें लेकर के आना,
वहां बढ़िया फॉलोअप होगा। लेकिन किसी कारण से अगर वहां जाने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं ज्वाइन होता है, तो क्या लगता है हमें छोड़ देना चाहिए? छोड़ो नहीं साथी। हमें क्या सिखाया गया है? हमें सिखाया गया है या तो किसी को छेड़ो मत, और छेड़ दिया है तो फिर किसी को छोड़ो मत। लगातार हमें लगातार फॉलोअप करना है, क्योंकि हमारा जो चेक है वो तो इसी से बनने वाला है, इनकम तो इसी काम से आने वाली है। तो हमें छोड़ना नहीं है, लगातार करना है। और ऐसे करते हुए संडे के प्लान में भी नहीं आने के बाद भी नहीं ज्वाइन कर पाता है, तो ऐसे ही हमारे रिश्ते खराब नहीं करने, उसको बना के रखना है। और हमें इंतजार करना है कि कब हमारे शहर में कोई मेगा फंक्शन होने जा रहा है। ऐसे करते करते जब आप देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं हमारे शहर में या हमारी नज़दीकी शहर में कोई ना कोई मेगा फंक्शन होता है, जहाँ हमें डायमंड, डबल डायमंड या बड़े बड़े लीडर से मिलने का, देखने का और उनको सुनने का मौका मिलता है। और अगर हमें परमिशन मिली है उस प्रोग्राम में जाने की, तो ऐसे लोगों की हमारे पास में लिस्ट होनी चाहिए कि जिसके हमने 4-5 फॉलोअप भी कर लिए, संडे के प्लान में भी बिठा लिया और फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, और जैसे ही फंक्शन आता है तो एक लास्ट डोज और देना है, एक लास्ट बार और कोशिश करके देखनी है साथी। वहां जाना है, लोगों को समझाना है, यार देख मैं तेरे पीछे लगा हुआ हूँ, तुझे बार बार समझा रहा हूँ, मैं तुझे ज्वाइन कराना चाहता हूँ, इस बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझाओ उसे, किसी भी तरह से समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ बस एक बार तुझे एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें वो लोग आ रहे हैं जो इस बिजनेस से लाखों रुपया महीना सप्ताह कमाते हैं। आज इस बिजनेस की वजह से उनकी जिंदगी बदली है। ऐसे बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। एक बहुत शानदार, बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे शहर में हो रहा है, और मैं चाहता हूँ तुझे अपनी आंखों से दिखाऊं, तुझे तेरी आंखों से दिखाऊं। मुझे ना पैसा चाहिए, ना ज्वाइनिंग, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तेरा 2 से 3 घंटे का समय चाहिए, और तुझे मैं लेके चलूंगा। हक से बातें करो, लेके जाना है उसको खींच के, कि एक बार इस प्रोग्राम को देख ले, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद में तुझे लगता है कि ये काम बढ़िया है, करना चाहिए, तो ज्वाइन करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। और अगर तुझे लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां डिसाइड करना। नहीं लगता है, मतलब लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं जिंदगी में कभी भी तुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में नहीं कहूंगा। हमारी जो भी दोस्ती जान पहचान है वो यूं की त्यों रहेगी, मैं कभी तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस एक मौका दे। मतलब हमें पीछा छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? आप खुद देखो क्या करते हैं। प्लान हुआ, प्लान के बाद में फॉलोअप करने लग रहे हैं, एक दो फॉलोअप करते ही डिसाइड कर लेते हैं, एक दो फॉलोअप करते कि ये तो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। एक दो फॉलोअप में हम लोगों को संडे के प्लान तक, अपने शहर में हर संडे को प्लान होता है जहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां तक भी नहीं लेके नहीं जा पाते। और फिर कहते हैं सर मेरे इतने प्लान हो गए, कोई नहीं जुड़ता है, सर मेरे इतने हो गए, मैंने इतने लोगों को प्लान दे दिया। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या इस प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं क्या? हमने प्लान किया, प्लान करने के बाद में अपलाइन कोई लेके जाएंगे, अपलाइन कोई। यार वो अपने दिल की बात तो पहली बार जब आप फॉलो अप करेंगे अकेले, तब वो अपने दिल की बात बताएगा, और हमें उसके दिल की बात ही नहीं पता है। उसकी बीमारी क्या है, उसको डायग्नोस किए बगैर ही डॉक्टर दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई देता जा रहा है। क्या बीमारी सही हो पाएगी? आप खुद सोचो। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस। सबसे पहले कोई दवाई नहीं देगा, पहले ये टेस्ट कराओ। तो आपका पहला जो फॉलोअप होता है पर्सनल, मतलब अकेले, सेल्फ, वो होती है डायग्नोसिस। उससे सामने वाले के बारे में हकीकत पता चलती है। फिर उसके हिसाब से जब आप अपलाइन को लेके जाते हैं, तो उसके हिसाब से अपलाइन उसको दवाइयां देता है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, और अपलाइन से एक बार या दो बार, या फिर हम क्या करेंगे, अपलाइन से ही फॉलोअप करवाते रहेंगे। महीनों से चल रहे हैं अपलाइन से फॉलो, कभी इस अपलाइन को पकड़ के ले गए, कभी उस अपलाइन को पकड़ के ले गए, कभी उस अपलाइन को पकड़ के ले गए, लेकिन एक बार उस व्यक्ति को पकड़ के संडे के प्लान तक नहीं ला पाए। 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, हर संडे को 7 दिन बाद संडे का प्लान हो रहा है, लेकिन अपलाइन को तो पकड़ के ले जाएंगे, उस आदमी को संडे के प्लान तक नहीं लेके आ रहे हैं। साथियों ये करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर है, ये हमने किया, हमारे गुरुजी, महागुरुजी, उन लोगों ने किया, उन्होंने हमें बताया, और ऐसे करते गए तब जाकर यहाँ पहुंचे। ऐसे ही नहीं होता है फॉलोअप के बस हो गया और बस एक बार प्लान दिया और बस काम खत्म। ऐसे नहीं साथियों, पीछा नहीं छोड़ना है। कम से कम यहाँ तक, फंक्शन तक हमें पहुंचना है। जब भी फंक्शन होता है तो ऐसे लोगों की लिस्ट
हमारे पास में होनी चाहिए। क्योंकि जब भी फंक्शन आता है तो हम सोचते हैं सर हम किसको बिठाएं, किसको बिठाएं, समझ में नहीं आता किसको बिठाएं। अपना अपनी मैडम का दो पास ले लेते हैं लोग। साथियों, ऐसे समय पर है उन लोगों को बिठाने की, उन लोगों को जो हमारे साथ में ज्वाइन नहीं हो पाए, उनको प्लान भी दिखा लिया है, संडे का प्लान भी दिखा लिया, फॉलो भी कर लिए, अब उसको लास्ट लास्ट कोशिश करके देखनी है। तो ऐसे लोगों की हमें लिस्ट बनानी है और दमदार तरीके से इस चीज को करना है। जब आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं साथियों, तो इस ये स्लाइड बार बार आपके सामने आती ही है। समझ पाते हैं नहीं समझ पाते मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। सारी चीज तो इसी में लिखी हुई है भाई। यहाँ जैसे लिखा हुआ है फॉलोअप की, जब ये स्लाइड आती है तो यहाँ लिखा है ना राउंड द सर्किल, ये क्या है? बहुत सारे साथी नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने संडे का प्लान नहीं लिया है, लेकिन मैक्सिमम लीडर इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही प्लान खत्म होता है, संडे के प्लान में जब हमने लोगों को इनवाइट किया, वहां प्लान हुआ, प्लान जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद में होती है राउंड द सर्किल। और आजकल इसको लोग भूल चुके हैं। मेरे मान लो मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया, 5 लोग या 4 लोग भी आते हैं संडे के प्लान में, तो उसके बाद में प्लान खत्म होते ही ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन 4-5 लोगों को एक साथ बिठाकर, सामने कुर्सियों पर बिठाकर एक राउंड बनाकर, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, उनके सामने बैठकर फिर उनसे डिस्कस करूं कि बताइए सर, क्लोज क्वेश्चन, बताइए सर कैसा लगा हमारा बिजनेस प्लान, अच्छा या बहुत अच्छा, अच्छा या बहुत अच्छा, अच्छा या बहुत अच्छा। सारे चार, मतलब चारों पांचों लोगों से सवाल करना। उसके बाद में सब लोग क्या कहेंगे, या तो अच्छा या बहुत अच्छा, कुछ भी कह लो, बात तो हम जो सुनना चाहते हैं वही है ना, क्लोज क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन फिर हम करते हैं, सर क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा कमाने का तरीका, बताइए सर आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा कमाने का तरीका। और सर आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा कमाने का तरीका। अरे वो जो कुछ भी कहें वही तो हम सुनना चाहते हैं। ऑप्शन ही हमने दो दिए और वो हमारे फेवर के ऑप्शन है। अब वो कुछ भी कहे, चाहे प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका। तो तीसरा फिर हमें क्या कहना है, तो आइए सर इस अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, फॉर्म भर के शुरुआत करते हैं। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ साथियों, मतलब गेस्ट को इतनी जल्दी नहीं है, उससे ज्यादा जल्दी तो हमारे एसोसिएट्स को होती है कि जैसे ही प्लान खत्म होता है गेस्ट बैठे रहे और अपलायन गायब। अपलायन पहले भागने की पड़ती है, कभी बाथरूम के लिए, कभी किसी कॉल के लिए या किसी न किसी के। उन्हें ये होश नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की है, लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो हमारा राउंड द सर्किल होना चाहिए। ये फॉलोअप सबसे पहला फॉलोअप का पार्ट है, यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट आता है क्लोजिंग। क्योंकि देखो संडे के प्लान में कोई ना कोई तो क्लोजिंग करने के लिए आता ही है। तो क्लोजिंग से पहले, बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग, इन चीजों को समझो। क्लोजिंग से पहले जब आप अपने गेस्टों को लेकर के पहुंचते हैं संडे प्लान में, तो आपके जो भी सीनियर हैं या वो सीनियर जो उस दिन क्लोजिंग करने वाले हैं, अगर आपने अपने गेस्ट को उनसे मिला दिया संडे के, मतलब अभी प्लान स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले अगर लेकर गए और उनसे सिर्फ हाथ मिलवा दिया और बताया कि सर ये हमारे अपलाइन है और सर ये आज इनका नेटवर्क ये है, उसको अगर अपने गेस्ट को बताया और अपलाइन से हाथ मिलाया, तो अपलाइन क्या करेंगे? उसे प्लान तो देने वाले नहीं हुआ, बस वेलकम करेंगे, चलो बहुत बढ़िया स्वागत है आपका आज के इस सेमिनार में। इतना ही कह दे। एक सीनियर लीडर जिसका आपने प्रमोशन किया है और जो नया गेस्ट आप लेकर आए उसका आपके अपलाइन ने अगर वेलकम कर दिया, तो क्या वो बीच में छोड़ के भाग सकता है? उसे कितना अच्छा लगेगा यार, इतने बड़े सीनियर लीडर ने, आज इनका 1000 का नेटवर्क है, आज इनका 2000 का नेटवर्क है, या आपका पर लीडर भी है ना, कि आज सर का इस व्यक्ति का 500 का नेटवर्क है और ये व्यक्ति मेरे से बात की, इन्होंने मुझे मेरा वेलकम किया, तो आदमी बैठेगा कि नहीं संडे के प्लान में? अब जब संडे के प्लान में जब बैठेगा वो, हमारे सीनियर लीडर वहां पर क्लोजिंग कर रहे होंगे, तो आई कांटेक्ट बना रहेगा कि नहीं? जो सीनियर लीडर से आपने मिलाया है वो भी तो उसकी तरफ देखते ही रहेंगे। हो सकता है बीच में उससे कोई सवाल भी पूछ लें, हो सकता है, मतलब इतनी सारी भीड़ में उस व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बार बार नजरें मिल रही हैं, कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, खड़ा करके भी पूछ सकते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं। उस आदमी को, जो आपका गेस्ट है, उसको कैसा फील होगा ऐसे दौरान? एक इम्पोर्टेंसी फील होगी कि नहीं यार, इतनी 50-100 की भीड़ में यार मुझे इम्पोर्टेंसी मिल रही है, मिलेगी कि नहीं? और
जब क्लोजिंग हो जाएगी, क्लोजिंग के आफ्टर जब आप मिलेंगे ना, जब आप अपने गेस्ट को उनसे मिलाएंगे, तो साथियों मैंने देखा है कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग ऐसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग संडे के प्लान में ही हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग। लेकिन हम कर पा रहे हैं क्या? प्लान स्टार्ट हो गया, उसके बाद में भागते दौड़ते फर्स्ट प्लान में सेकंड प्लान में हम पहुंच रहे हैं, जबकि हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि प्लान का जो समय दिया है समय से पहले एक सही समय पर वहां पर पहुंचे। तो ये हमें करना है। और उसके बाद में जो संडे का प्लान खत्म हो जाता है, तो आफ्टर द मीटिंग उसके बाद में फिर हम लोगों से हमें मिलने के लिए समय लेना है, ये हमारा फॉलोअप स्टार्ट होगा। इस तरह से हमें करना है। और जब वहां पर आंकड़े की बात आती है, क्योंकि साथियों ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इतना ये छोटा बिजनेस नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। इंडिया में तो इसकी शुरुआत को हुए अभी लगभग 25 साल हुए हैं, लेकिन विश्व लेवल पर देखें तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लगभग 60 से 70 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को चलते हुए। ये वो इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, कोई नॉर्मल काम नहीं है। जैसे आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ऐसे विश्व में जाने कितनी इंडस्ट्री हैं हर क्षेत्र की, ऐसे ही उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, जिसको विश्व लेवल पर 60 से 70 साल हुए हैं, और सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने निकाल के दिए हैं विश्व को, सबसे ज्यादा करोड़पति। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसके कुछ नियम नीति सिद्धांत कानून कुछ ना कुछ तो बने होंगे कि नहीं? भाई इंडिया में तो अभी शुरुआत है, लेकिन विश्व लेवल पर साथियों जब आप देखेंगे, तो इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ढेर सारी हजारों किताबें लिखी गई, लाखों हजारों वीडियो, ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत कुछ साहित्य है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बहुत सारे नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो जब हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां पर हमें ये सुनने को मिलता है किसी न किसी हमारे सीनियर लीडर के माध्यम से, तो इसको हमें समझना है क्या कह रहा है ये स्टैटिक्स, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं फॉलोअप के बारे में, स्टैटिक्स अबाउट फॉलोअप। ये आंकड़े बता रहे हैं साथियों कि 2% सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट। इस चीज को समझो। मान लो आपके पास में 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों को आप प्लान देते हैं, 100 लोगों को आपने राम सिंह जी प्लान दिया, तो 2% सेल्स आपकी होंगी पहले कॉन्टेक्ट में। मतलब पहली बार एक बार अगर आप मिलते हैं उन सब से 100 लोगों से, तो 2 लोग उनमें से जुड़ जाएंगे। क्या 2% से काम चल जाएगा? आप खुद सोचो। ये आंकड़े बताएं वो सफल लोग जो इस बिजनेस से करोड़पति बने, अरबपति बने, उन लोगों के ये आंकड़े हैं। उन्होंने बताया 3% सेल्स आप आर मेड ऑन सेकंड कॉन्टेक्ट। अगर 2 बार अगर 100 लोगों से मिलते हैं, दो दो बार, तो आपको 3 लोग मिल जाएंगे जुड़, जो 3 लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। और 5% सेल्स आर मेड ऑन थर्ड कॉन्टेक्ट। अगर आप 100 लोगों से 3 बार मिलते हैं, तीन तीन बार, तो आपको 5% रिजल्ट मिल जाएंगे। और आपको, आप अगर 4 बार 100 लोगों से 4 बार मिलते हैं, तो आपको 10% सेल मिल जाएंगे। ये टोटल हुई साथियों 20%। 20% आपने रिजल्ट उठाए, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट तो अभी बाकी हैं 80%। तो जो सफल हुए हैं, जो इस बिजनेस से जिन्होंने बहुत बड़े ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत बड़ा नाम कमाया है, उन लोगों ने कहा है कि अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए, तो आपको 5 से 12 बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो 5 से 12 बार। ये हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन लोगों ने कहा है जो इस बिजनेस में सफल हुए हैं, विश्व लेवल पर, इंडिया लेवल पर टॉप रैंक के लोग हैं, जो आज लाखों करोड़ों रुपया इस बिजनेस से कमा रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि 80% रिजल्ट चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम इस बिजनेस में जैसे ही आते हैं, और पहली बार जब जाते हैं ना, किसी के घर पर कोई अपना ही होता है, और वो हमें चाय पानी की नहीं पूछता है, तो हमें बुरा लगता है, या फिर हमें वैसे ही बुरा लगता है, हमें अच्छा फील नहीं होता, यार हम एक बार मिलेंगे दोबारा नहीं मिलेंगे किसी से। क्योंकि हम तो पहले टीचर थे, पहले पुलिस में थे, आज भी हैं हालांकि, लेकिन पहला हमारा अनुभव कुछ अलग था। हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, अभी हम सेफ जोन में आ गए। तो यहाँ आने के बाद में हमारे नियम तो वही रहेंगे ना, अभी सेफ जोन में जुड़े ही तो है, अभी क्या हमारे विचार चेंज हो जाएंगे? तो हमें ऐसा लगता है अरे यार हम किसी के घर बार बार नहीं जाएंगे।
बार बार हम नहीं जाएंगे साहब। लेकिन इस बिजनेस में जब आते हैं तो यहाँ सिखाया जाता है, और लोग जब सीख जाते हैं तो धुआंधार करते हैं। और आज देखो हर प्रोफाइल के लोग शेप शो में डायमंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। पुलिस वाले भी, टीचर भी, किसान भी, बिजनेसमैन भी, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी भी इस बिजनेस में सफल होते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें किसी न किसी लीडर के माध्यम से, आपने गुरुजी के माध्यम से भी सुना होगा कि जब पहली बार आप किसी के घर जाएंगे ना, फॉलोअप करने के लिए पहली बार जाएंगे, तो आपको पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब उसी के घर पर दोबारा जाएंगे ना, आपका वो दोस्त है ना जिसको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, जब दूसरी बार आप जाएंगे तो आपको बैठने के लिए जगह भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी, चाय भी मिल जाएगी, लेकिन नाश्ता कट हो जाएगा। समझ रहे। और तीसरी बार जाएं तो आपको बैठने के लिए जगह भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन चाय कट। ये होगा आपके साथ में, आपको अजीब लगेगा, यार आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ साला इसके घर आया और इसने बिना चाय पानी के कभी मुझे भेजा हो। लेकिन अब अजीब सा लगेगा। लेकिन ये इस बिजनेस का स्टैटिक्स है, आंकड़े हैं, ऐसा होता है। जब आप तीसरी बार चौथी बार जाएंगे ना, तो आपको पानी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको एकदम से आग बबूला गुस्सा नहीं होना है, यार इसने चाय की क्यों नहीं पूछा। ये प्रोसीजर है इस बिजनेस का, फॉलोअप का प्रोसीजर है। और पांचवी बार जाएं या चौथी बार जाएं तो आपको पानी भी नहीं मिले, सिर्फ बैठने के लिए जगह मिल जाए, ऐसा होगा साथी। और जब आप फॉलोअप करेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा, तो आपको घर में ही नहीं घुसने दिया जाएगा, उससे पहले दरवाजे पर ही बता दिया जाएगा, उसके बीवी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, किसी के माध्यम से कि वो घर पे नहीं है। समझ रहे। बाद में आना वो घर पे नहीं है। जिसके घर आप जाते थे वो चाय पानी पूछता था, बैठता था, आपको नाश्ता कराता था। और आज देखो क्या हो रहा है इस बिजनेस में आने से। तला इस बिजनेस की वजह से ही तो हो रहा है ये। तो लोगों को अरे यार छोड़ो, ये हमारे काम का बिजनेस नहीं। लेकिन जिनकी सोच और सपने बड़े होते हैं उन्हें पता है। क्योंकि भाई आपको यहाँ से, मैं भरतपुर हूँ, भरतपुर से अगर दिल्ली जाना है, जब आप जाएंगे ना तो मथुरा बीच में आएगा, कोसी, होडल, पलवल ये आएंगे। समझ रहे हैं। लेकिन कोई कैसा, हम जब हम गए ही नहीं, कोई व्यक्ति गया ही नहीं है, तो उसको ये चीजें मिली क्या। जो आदमी भरतपुर से दिल्ली गया ही नहीं तो उसके रास्ते में कभी होडल पलवल ये आए होंगे क्या। अब जाएंगे तो आएंगे। ट्रेन मथुरा भी रुकेगी, होडल भी, पलवल भी, कोसी, ये जो स्टेशन है यहाँ रुकेगी। लेकिन जो आदमी गया ही नहीं है तो उसे नहीं पड़ी। तो अभी आपने इस बिजनेस को करने की शुरुआत की है तो ऐसा होगा। इनको हमें फेस करना है, क्योंकि इनको फेस करेंगे तभी तो इस बिजनेस में हमारे ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इनसे घबराना नहीं है साथियों, ये प्रोसीजर है। जो लोग भी सफल हुए उन्होंने ये चीजें बताई हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। और इनको मानने की वजह से लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बात है, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ फास्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में अपनी ट्रेनिंग को मैं समराइज करूंगा। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं साथियों, कि फॉलो 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार गुरुजी के माध्यम से ये बात समझाई जाती है। क्योंकि इससे ज्यादा जब वक्त होता है ना तो लोग भूलने लग जाते हैं, समझ नहीं पाते। आपसे खुद पूछें कि भाई 24 घंटे का मतलब एक दिन पहले, 24 घंटे का मतलब एक दिन यही तो हो गया। भाई 24 घंटे निकल गए मतलब एक दिन निकल गया। आप पर डे रोजाना बढ़िया सब्जी से रोजाना रोटी खाते हैं, रोजाना। और मैं आपसे कहूं एक दिन छोड़ के, मतलब परसों आपने कौन सी सब्जी से रोटी खाई, कितने लोगों को ध्यान होगा। अगर जिसको ध्यान है ना तो अपनी मैडम से कहना कि मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, परसों उस सब्जी से आपने रोटी खिलाई। कितने लोगों को ध्यान है बताओ। जबकि आपने खूब स्वादिष्ट स्वाद लेके खाई थी वो सब्जी, जबकि हम भूल गए ना। तो ऐसे ही साथी इस बिजनेस में 12 से 24 घंटे के अंदर ही फॉलोअप करना है। इससे ज्यादा वक्त लगाते हैं तो लोग भूलने लग जाते हैं, और हम वक्त लगाते हैं तो अभी आप शुरुआत में सुन रहे थे ना, कि अगर हम फॉलोअप करने नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं से उसका फॉलोअप हो जाएगा ढंग से। फिर हमारे फॉलोअप की और आपके फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला फॉलोअप आपको स्वयं करना है। क्यों करना है ये अभी आपको मैंने बता ही दिया। फॉलो पर जाने से पहले फोन कॉल करके नहीं पूछना है। लगातार गुरुजी आपको बताते रहते हैं, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरह से सर बताते हैं कि भाई फोन फोन से फॉलोअप करने का मतलब है अपनी कब्र खुद खोदना। और ऐसे बुरे दिन कभी आदमी के जीवन में नहीं आए कि आदमी को खुद की कब्र खोदनी पड़े।
आप इस बिजनेस में डायमंड बनने आए, करोड़पति बनने आए, तो आपको फॉलोअप करना है, फोन का यूज नहीं करना है। चाहे आदमी 10 किलोमीटर दूर है, चाहे 50 किलोमीटर दूर है। ये नहीं सोचना है यार जाऊंगा तो वैसे ही पेट्रोल खर्च होगा, इतनी दूर जाऊंगा। समझ रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है कहीं कि फोन पे ही सारी बात करके आप जाएंगे कि भाई तू जुड़ेगा कि नहीं, पक्का बता दे, ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी तब आऊंगा। ऐसे नहीं होता है। पीछा करना पड़ता है, पुलिस जैसे चोर का पीछा करती है, फोन करके नहीं पूछती है। तो आपको भी इसी तरह से फॉलोअप करना है। आप खुद पता लगा वो सामने वाला व्यक्ति घर पर कब मिलेगा। ये गवर्नमेंट जॉब वाला है, उसकी 4 बजे छुट्टी होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 4:30 या 5 बजे तक वो घर मिल जाएगा। एक प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति आपको पता है सुबह 8 से रात के 8 बजे तक नौकरी करता है, तो कब मिलेगा? बताओ कब मिलेगा? आप नहीं जानते भाई, 8 बजे के बाद मिलेगा। तो हमें ऐसे समय पर जाना है। फॉलोअप गेस्ट के घर पर फैमिली के साथ करना है। फॉलोअप कब करना है, कहाँ करना है? उसके घर पर, सामने वाले के घर पर करो। और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ में, बीवी बच्चों के साथ में, माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप के साथ में फॉलोअप करो। समझ रहे हैं साथियों? क्योंकि उनके सामने करेंगे तभी तो उन घर वालों को पता चलेगा कि हमारा बच्चा या हमारा ये हस्बैंड या हमारा बाप क्या करने वाला है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। इससे विश्वास बढ़ता है साथियों। हमारा जो बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली में बैठकर बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो ग्रुप में, बस गेस्ट मोटरसाइकिल में बैठा है, हम मोटरसाइकिल में बैठे हैं, बस फोटो खींच दिया, सेल्फी। फॉलोअप करती हुई, यार क्या फॉलोअप कर रहे हैं भाई? किसको दिखा रहे हैं? कहां पर संख्या बढ़ा रहे हैं? भाई इस नंबर से आपको कोई नंबर मिल रहे हैं क्या इस काम को करने से? कहीं भी फॉलोअप कर देते हैं, कहीं भी खड़े हुए बस फोटो खींचा, फॉलोअप करते हुए, फॉलोअप करते हुए। ऐसे फॉलोअप होते हैं क्या? ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। किसके लिए कर रहे हैं ये? किसको दिखा रहे हैं? कोई आपका अपलायन जो ये चीजें देख रहा है आपको इस काम के पैसे देता है? ईमानदारी से फॉलोअप करो, सामने वाले के घर पर जाकर उसके आमने सामने बैठकर बताइए क्या फायदा होने जा रहा है, उसकी बीवी को क्या फायदा होगा इस बिजनेस को करने के, उसके बच्चों को क्या मिलने वाला है। जब आप ये बताएंगे ना, तो आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बीवी बच्चे ही उसको ज्वाइनिंग करवा देंगे कि भाई साहब इतना बार बार समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? इतना बढ़िया। भाई आप ये डायलॉग देंगे कि आप नहीं चाहते सर कि आपकी मैडम भी विदेश घूमे? क्या आप नहीं चाहते सर? भाई ऐसे जब आपके डायलॉग होंगे ना कि अभी सर हमारा एक टूर जा रहा है नैनीताल घूमने के लिए, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी मैडम और बच्चों के साथ में नैनीताल घूमने चलें? कौन नहीं चाहता? वो तो नहीं चाहता, लेकिन उसके बीवी बच्चे तो चाहते हैं कि नहीं? तो फैमिली के साथ में करें। 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना है। किसी के कोई घर जा रहे हैं तो लगातार इसके बारे में अलग से ट्रेनिंग चलती रहती है। 3 कार्डिनल रूल, हर आदमी का एक ईगो होता है, उसके ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। उसके मनी के साथ में, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ में ये कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो 3 कार्डिनल रूल्स को जरूर फॉलोअप करें। खासकर एक चीज मैं कहीं सुन रहा था, उसमें ये लिखा गया है कि आप किसी के भी घर जाते हैं तो किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है। समझ रहे हैं? कुछ नई सी चीजें लगेंगी, ये नई अजीब सी बात, किचन की तरफ। क्योंकि देखो आप किसी के भी घर जाते हैं और अगर आपका मुंह उसके रसोई की तरफ ही है, तो उसकी बीवी बार बार उस घर में जाएगी, उस रसोई में जाएगी आपके लिए चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए। मतलब 2-3 बार निकलना और घुसना होगा। और ऐसे समय पर ही आपकी भी मुंडी उठ जाती है बार बार। उसको आप प्लान कर रहे हैं, उसको कुछ समझा रहे हो, जैसे कि उसकी बीवी घुसी, आपकी नजर फिर चली गई और फिर वो निकली फिर चली गई। 1-2 बार ऐसे हो जाए तो वो सामने वाला भी तो देख रहा है ये सारी चीजें। वो सोचेगा साला ये क्या दिखाने आया और क्या देख रहा है, क्या ये अच्छा मैसेज जाएगा? तो हमें इन चीजों से बचना है, तो कोशिश करनी है। अगर हमें ये पता है ये किचन है, तो किचन की तरफ पीठ करके बैठ जाओ, पीठ पीछे कुछ भी होता रहे। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को बचना है। और जब भी आप फॉलोअप करने जाते हैं तो अपने अचीवमेंट बताने हैं। आपने इस बिजनेस से क्या अचीव किया है, पिछले सप्ताह आपने कितना कमाया, उससे पिछले सप्ताह कितना कमाया। आप अपने चेक दिखाओ, आपने कोई लेवल लिया है उसका सम्मान दिखाओ। ये चीजें बताओ और अपलाइन का प्रमोशन करो। खासकर मैंने देखा है कि लोगों को खुद के ही चेक खुद के मोबाइल में नहीं मिलते, जब जरूरत पड़ती है तो। जब अपलाइन कहता है कि दिखाना अपना पिछले सप्ताह का चेक, साला मिल ही नहीं रहा है। लोगों का सिल्वर का सम्मान है, प्लेटिनम का सम्मान है, और फॉलोअप करने जा रहे हैं और वो मिल ही नहीं रहा है ढूंढने से। पूरा मोबाइल को रेत देते हैं, अपना ही सम्मान नहीं मिल रहा है। कितने बिजी हैं।
यार आप पेपर देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं 10वीं का, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे ऐसे ही? कोई भी एग्जाम देने जाते हैं पेन कॉपी सारी चीजें लेके जाते हैं कि नहीं? और इस बिजनेस में ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे तो क्या कोई हमारे साथ में ज्वाइन करेगा? पूरी तैयारी होती है कि उसके पास में जा रहे हैं, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है, सब कुछ पहले से सेट होता है। अपलाइन को भी बता दो कि उसके ये सवाल जवाब है, तो अपलाइन उसी उन्हीं दवाइयों को लेके चलेगा तो ज्यादा बढ़िया रहता है कि नहीं रहता? तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, इस तरह से नहीं। अगर इस तरह से करेंगे तो कम समय में आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो बार बार ये सवाल निकल के आते हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। जैसे आप 10वीं में पढ़ते हैं 12वीं में पढ़ते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हर साल घूम फिर के आते ही रहते हैं, तो उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, टीचर भी उनको ज्यादा फोकस कराते हैं कि इन सवालों को तो रट के रखना है, क्योंकि ये बार बार आते ही रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो इनकी अलग से लगातार ट्रेनिंग हुई है, कंपनी भाग गई तो भाई ये कोई आदमी आपको 15 से 20 हजार दे रहा है तो क्या इतना पूछेगा नहीं? दो चार सवाल तो आपसे कर सकता है कि नहीं? तो जितने भी लीडर्स हैं जो इस बिजनेस में सफल होने आए हैं, इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने आए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट करने आए हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको रटें, इनको समझें, क्योंकि ये सवाल बार बार आपसे पूछे जाएंगे फील्ड में। कंपनी भाग गई तो हमेशा आपका अपलाइन आपके साथ नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसका एहसास ही काफी होता है। और आप बार बार इस बात को भी सुनते होंगे कि अपलाइन के भरोसे होता है काम, और अपने दम पर या अपने भरोसे होता है बहुत बड़ा काम। तो बहुत बड़ा काम करने आए हैं तो इन चीजों को समझो, इनको रटो कि कंपनी भाग गई तो कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है, मेरे से दो नहीं बने तो मैंने तो ज्वाइन करा दिए लेकिन उन्होंने काम नहीं किया तो। ये सवाल कहीं ना कहीं से आएंगे आपके सामने घूम घूम के। प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, ये तो चेन सिस्टम है, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, ये सवाल बार बार रिपीट होंगे। तो जो चीज बार बार जिससे पाला पड़ रहा है उसका इंतजाम ही ढंग से कर दिया जाए तो कैसा रहे? भाई कब तक अपलाइन का या किसी का सपोर्ट लेते रहेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे? इन चीजों को तैयार कर लो, क्योंकि ये चीज तो बार बार आपके सामने फेस होने वाली है। तो साथियों, फॉलोअप पर फोकस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पूरा समय भी इसमें हो ही चुका है, बातें तो ढेर सारी हैं, करते रहेंगे। आपने देखा होगा ये ऐड आते हैं टीवी पर, ये क्या है? ये भी तो एक फॉलोअप है। टीवी पर जो ऐड आ रहे हैं, आप गूगल सर्च करके देखना, 1 सेकंड का 8 से 10 हजार रुपया चार्ज लेता है कोई भी चैनल किसी भी ऐड को दिखाने का। और जब प्राइम जो होते हैं ना चैनल, जो जिनकी टीआरपी सबसे ज्यादा है, तो जो एक ऐड होता है कम से कम 10 से 15 सेकंड का होता है, उसी 10 से 15 सेकंड का 2 से ढाई लाख रुपया लिया जाता है। फिर भी एक ही प्रोडक्ट बार बार रिपीट होता रहता है, लक्ष्य लगाओ लक्ष्य लगाओ लक्ष्य लगाओ। समझ रहे? कोलगेट यूज करो कोलगेट यूज करो, ये क्या है? क्या कंपनियों के पास में फालतू पैसा वैसे ही लुटा रही है? साथ ही ऐसा नहीं है, वो कंपनी लोगों की नजर में बने रहना चाहती है, इसलिए पैसा खर्च कर रही है कि चलो एक बार नहीं तो दूसरी बार में समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार समझ में आएगा, इसलिए वो बार बार रिपीट कर रही है उन प्रोडक्टों को। पैसा खर्च हो रहा है लेकिन वो रिपीट इसी वजह से कि लोगों की नजर में बना रहे। लोग बाग सोचें कि यार जब भी आप देखते हैं मोबाइल तो कुछ चीजें बार बार आती हैं, कोई भी ऐड, तो एक आध बार आपके मन में भी आता है चलो इसको तो मंगा ही लेते। यही होता है फॉलो। यही हमें करना है साथियों, हमें एक बार दो बार तीन बार जब हम फॉलो करते हैं तो वो सामने वाला भी परेशान है कि यार ये अपना दोस्त है अपना रिश्तेदार है, ये बार बार घर आ रहा है, अगर मैं इससे मना करूंगा यार ये बुरा नहीं मान जाए, इसलिए वो सोच रहा है कि अब की बार आएगा तो अब की बार यार इसको दे के पीछा छुड़ाऊंगा। और उधर आप सोच रहे हैं यार 3 4 बार इसके घर चला गया, ये तो जुड़ी नहीं गाने, ये तो जुड़ेगा नहीं, आपने मन बना लिया, अब बताओ कैसे ज्वाइनिंग आई? उधर वो तैयार है, पैसा रख के बैठा है, वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार बैठा है कि अब की बार आएगा तो मुंह पर मारूंगा। और इधर हम मुंह फुला के बैठे हैं कि साला ये तो जुड़ेगा ही नहीं, अब नहीं जाना इसके घर। तो बताओ काम होगा क्या? तो हमें यहाँ सिखाया गया ना, रिपीट एंड रिपीट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये नियम होना चाहिए। ठीक है? जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, क्योंकि बात है हमारे सपनों की, बात है हमारे बच्चों के फ्यूचर की, तो उसके लिए हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और आगे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गुरु जी के लिए, महागुरु जी के लिए, कि उन्होंने मुझे समय दिया और आप सभी लोगों ने सुना।
तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।